أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Going to discuss the branches of chemistry. There are various branches of chemistry, out of which we will discuss few here. Organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry. इसके बाद जो है वो environmental chemistry, analytical chemistry और polymeric chemistry. In organic chemistry is the chemistry of hydrocarbons. एक्चुअली ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं. कार्बन और हाइड्रोजन जो है आपस में, कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो कंबाइन हुए होते हैं. ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट्स वगैरह हम डिस्कस नहीं करते. सेकेंड वन इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अदर एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को पढ़ते हैं. अदर एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, यानी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो और उनके कंपाउंड्स की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. और ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ये मिनरल्स और माइनिंग के थ्रू मिलते हैं. बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और इसमें हम वो कंपाउंड्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं जो कि कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनिमल्स और प्लांट्स से जो कंपाउंड्स मोस्टली मिलते हैं उनकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें हम उन प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस और केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं. लाइक सोडा ऐश है, डिफरेंट एसिड्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है. ये सारे के सारे जो जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम प्रोसेसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर different chemicals in industries. Nuclear chemistry is that branch of chemistry which deals with the nuclei. जो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं एटम्स के, उन न्यूक्लियस के अंदर, उनकी न्यूक्लियस की जो प्लूरल है वो न्यूक्लियाई है. न्यूक्लियाई के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें रिएक्शंस होते हैं. वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके दौरान जो एनर्जेटिक चेंजेस हो रही हैं उनकी स्टडी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है. ये 5 ब्रांचेज हो गई. नेक्स्ट वन इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं, जो इन्वायरमेंट में केमिकल कंपाउंड्स के अफेक्ट्स हो रहे हैं, उनकी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहला रही होती है. और इन्वायरमेंट के अंदर जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन पे जो अफेक्ट है, अफेक्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड और अफेक्ट ऑफ chemicals on environment. Or environment means specifically plants or animals. Next one is the analytical chemistry. Analytical chemistry is that branch in which we study the analysis
एनालिसिस ऑफ न्यूली फाउंड सब्सटेंसेस, जो नए सब्सटेंसेस मिलते हैं उसमें एनालिसिस की जाती है कि इन कोई नया सब्सटेंस मिला उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंटेंट्स पाया जाता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, वो पूरा प्रोसेस जो है वो सारी स्टडी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ रिलेटेड टू द लॉज एंड प्रिंसिपल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स governing the chemical changes। यानी कौन से लॉज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो केमिकल चेंजेस के दौरान जो है वो अप्लाई हो रहे हैं या जिनकी बुनियाद पर केमिकल चेंजेस हो रही हैं, वो उन लॉज और प्रिंसिपल की स्टडी वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड्स वो मिलकर के एक बहुत बड़ा जो है वो केमिकल कंपाउंड बना लेते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के नतीजे में बहुत सारे जो हैं वो काम के सब्सटेंसेस जो हैं वो दुनिया में हम बनाते हैं, उसकी स्टडी जो है वो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। जो पॉलीथीन है आपकी वो इथीन से बनती है, तो प्लास्टिक की एग्जांपल जो है वो ये है कि इथीन आपस में मिलती हैं बहुत सारी और पॉलीमॉर्फिज्म के नतीजे में पॉलीइथीन यानी प्लास्टिक बनती है। This is all about the branches of chemistry. If you have any questions, you can comment.